हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ी सी ग्रामर की बात करेंगे। हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, कई दिन तक चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप आर्टिकल लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, डिबेट लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, एडिटिंग एरर, एडिटिंग ओमिशन, डिटरमिनर्स, फिलअप्स, करेक्ट द सेंटेंस, मॉडल्स, इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए आपको इन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे रूल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। आसान सोल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी एक आदमी का नाम, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई, यू, वी, दे, दिस, दोज, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, या एक से ज़्यादा नाम हो, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं हम वर्ब की, जैसे एम, इज़, वाज, हैज़, डज, राइट्स, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब्स हैं। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ होता है वो भी सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, ईटीसी, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब होती है। यानी कि कोई भी जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, चलिएगा रूल शुरू करते हैं इसे। रूल 1, सबसे पहले क्या रूल है कि सिंगुलर नाम के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। और जैसे मोहन, वाज ऑलवेज लेट, मोहन एक नाम है, सिंगुलर है, तो उसके बाद वाज आएगा, ना कि वर। ठीक है, इसी तरीके से रूल 2, आई जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इसके साथ वर्ब्स आती हैं और दोनों तरीके से ये ट्रीट होता है। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ सिंगुलर वर्ब आ गई। आई वाज ए टीचर, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आ गई। आई विश आई वर ए लीडर, यहाँ प्लूरल वर्ब आ गई। आई हैव ए साइकिल, यहाँ प्लूरल वर्ब आ गई। आई रेट ए लेटर, यहाँ प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, इसी तरीके से रूल 3 में क्या है, यू, यू जो होता है ये प्लूरल होता है और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स, यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है, यहाँ इंजीनियर्स प्लूरल है, लेकिन यहाँ दोनों के साथ यू आ रहा है और दोनों के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है। उसके साथ देखिएगा नीड, डेयर, ये दो शब्द होते हैं हमारे, जैसे नीड नॉट, डेयर नॉट, इनके साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं होता और ना ही इनमें एस जुड़ता है। जैसे डेयर्स नीड्स तो लग सकता है, लेकिन डेयर्स नॉट और नीड्स नॉट नहीं लगता। जब नीड और डेयर मेन वर्ब के जैसे होती हैं तब इनमें हम क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। जैसे शी नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट के बाद यहाँ पर टू नहीं आया। जैसे ही डेयर्स टू फेस डिफ़िकल्टीज़, यहाँ डेयर मेन वर्ब के जैसे है, शी नीड्स ए बुक यहाँ मेन वर्ब के जैसे हैं, तो यहाँ पर इनके साथ एस आ गया। उसके बाद रूल 5, अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में इफ़ आ जाए, सपोजिशन आ जाए, या कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, या विश हो कहीं पर, तो वहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ वर आता है। जैसे ही विशेज़ ही वर ए लीडर, काश वो एक लीडर होता, वो सोचता है कि वो एक लीडर होता। आई विश आई वर ए लीडर, डॉक्टर है, काश में डॉक्टर होता। इफ़ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, मुझे सस्पेंड कर देता। उसके बाद रूल 6, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, क्योंकि इसमें में जो होता है कभी कभी सेंटेंस में नहीं होता। हालांकि जो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है वो में से ही चलता है, लेकिन अंडरस्टूड होता है, उसको हम समझ लें। अगर नहीं पर ही है कहीं पर तो वहाँ पर में होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, भगवान करे हमारी दोस्ती लंबी चले। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचा ले। तो लिव और सेव दोनों जगह प्लूरल वर्ब है। देखिएगा रूल 7, दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल, रवि एंड कवि ने अच्छा काम किया। ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर, यानी कि एक लड़का और एक लड़की दूसरे प्यार करते हैं। यहाँ पर हैव आया, प्लूरल है। यहाँ पर लव आया विदाउट एस, तो ये भी प्लूरल हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही चीज़ बनती हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश, लेकिन जब बटर को हम ब्रेड पर लगा देंगे वो एक डिश बन जाएगी। राइस एंड करी, जब हम चावल के साथ कढ़ी डालेंगे तो वो भी एक डिश बन जाएगी। इज़ ए पॉपुलर डिश, तो उनके साथ दोनों के साथ इज़ आ गया।
उसके बाद रूल देखिएगा, नोट देखिएगा, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हों, क्लास को किसी को डिफाइन करते हों, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। जैसे टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन, टाइम और टाइड किसी के साथ किसी का इंतज़ार नहीं करते, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। फायर एंड वाटर डो नॉट एग्री, कभी भी पानी और आग एक साथ नहीं रह सकते, दोनों जगह वेट प्लूरल वर्ब है, डो नॉट प्लूरल वर्ब है। उसके बाद रूल 9 देखिएगा, यानी कि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योवर, आवर, etc कोई वर्ड आ रहा हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, यानी कि ये दोनों एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, यानी कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों पोस्ट एक ही आदमी के पास हैं, यानी कि प्रिंसिपल भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, तो जब एक ही आदमी है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। आप देखिएगा रूल 10, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हों, दोनों से पहले आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव आता हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। इसका मतलब यानी कि दोनों आदमी वो अलग अलग होंगे। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, यानी कि प्रिंसिपल भी अलग है, सेक्रेटरी अलग है, और तो दो आदमी हैं, दोनों के साथ क्या आ गया, देयर आ गया। ठीक है, तो रूल्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क आप करेंगे और कल मुझे ये सॉल्व करके आप मुझे फ़ोटो भेजेंगे, इसमें क्या क्या करेक्शंस होंगे, और फिर मैं आपको आंसर इसके दूंगा। वीडियो ज़रूर देखना और ये सभी नोट अपने पास करना। थैंक यू।